हाँ जी, क्लास 9। सो वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जहां आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो थोड़ा बहुत हिंट तो आपको प्रीवियस लेक्चर से भी लग ही गया होगा कि मैटर की स्टेट्स में हमने क्या पढ़ना है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बनते हैं और पार्टिकल्स की हमने स्टडी करी थी प्रॉपर्टी, तो वहाँ हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत कि सॉलिड में कैसा बिहेवियर होता है, लिक्विड में कैसा बिहेवियर होता है और गैसेस में कैसा बिहेवियर होता है। तो अब हम वही जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो हमने क्लासिफाई करा है स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 चीज़ों में। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब किस बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड करा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, राइट, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। वहीं हमने लिक्विड के केस में क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है। और गैसेस के केस में हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे वो बहुत दूर दूर थे क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या थी? सबसे ज्यादा कम थी। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेस्ट एग्जांपल जिसमें हम तीनों चीजें देख सकते हैं वो क्या है? हमारा वाटर, पानी। जब आप पानी की बर्फ जमा देते हो यानी कि आइस, तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड। ऐसा दिखता है ना, तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड। वही जो आपका नॉर्मल पानी होता है जिसे आप पीते हो वो क्या होता है? लिक्विड। ये देखो ग्लास में है ना पानी। और थर्ड होता है हमारा गैस। जब वाटर के वेपर्स बन जाते हैं, वो इवेपोरेट कर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैस। तो इसी चीज को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, solids are the objects that have these 3 properties। सॉलिड की मेन 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट क्या है? that they have a specific shape, यानी कि सॉलिड्स की क्या होगी? कुछ ना कुछ स्पेसिफिक शेप होगी। they have distinct boundaries, उसकी क्या होगी? कुछ बाउंड्री होगी। they have a volume, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? कि कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। चलो हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉलिड का। मान लो कोई कार है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, बस कंसीडर कर लेना कि ये एक कार है। ठीक है, तो आपने देखा ही है कार खड़ी होती है कहीं पे भी, तो कार की क्या होती है? कुछ ना कुछ एक शेप होती है स्पेसिफिक। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज भी बनी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये तो मिक्स होगी एयर के साथ, है ना? नहीं, आप देख सकते हो कि ये कार है, इतनी इसकी बाउंड्री बनी है, इतनी इसकी शेप है। एंड दे हैव अ वॉल्यूम, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम, मतलब जगह चाहिए। गाड़ी ऐसे ही तो नहीं हम कहीं पे भी कर सकते ना, पार्क करनी पड़ती है, पार्किंग स्पेस चाहिए होती है, पार्किंग एरियाज होते हैं ना, जगह चाहिए। कोई भी सॉलिड होगा ना, उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज होंगी जो हमने अभी पढ़ी हैं। देयर इज अ लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस करके आए हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम होती है। दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं वो। दस दे पोजेस अ फिक्स्ड शेप, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो देखो ये पॉइंट का क्या मतलब है। जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, हमने देखा था ना कि क्या होते हैं? वो बिल्कुल पास पास होते हैं। उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। मूवमेंट बहुत कम होती है। तो इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? बहुत कम होगी। और हम उसे ना ही प्रेस कर सकते ना उसे दबा सकते, तो वो क्या पोजेस करती है? एक फिक्स्ड शेप पोजेस करती है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि हम उसे क्या नहीं कर सकते? प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि उनमें स्पेसेस ही नहीं है। ऑलरेडी ये देखो आप यहाँ पे कितने पास पास है पार्टिकल, स्पेस ही नहीं है, तो और ज्यादा हम कैसे प्रेस करेंगे उसे, है ना? द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमंगस्ट अ पार्टिकल ऑफ सॉलिड, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनमें सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि उसमें स्पेस ही नहीं है। Therefore they cannot be compressed, तो जब स्पेस ही नहीं होगा तो कैसे दबा सकते हैं? अच्छा, अब इसके लिए आप एक काम करो, चलो अपनी पेंसिल उठाओ, ठीक है, पेंसिल को ऑब्जर्व करो अच्छे से।
फर्स्ट हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है सॉलिड्स की, दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। देखो पेंसिल की शेप है ना एक बिल्कुल। दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री, अच्छा बाउंड्री भी बनी हुई है अच्छे से। दे हैव अ वॉल्यूम, यानी कि उनकी कोई वॉल्यूम है, उन्हें स्पेस भी चाहिए, अपने फिंगर्स के बीच में होल्ड करो उसे, स्पेस चाहिए ना उसे कुछ ना कुछ। और इसको दबा के देखो, क्या पेंसिल को दबा पा रहे हो? नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम और स्पेसेस क्या है, बहुत कम है, इसीलिए आप इसको नहीं दबा सकते। यू कैन नॉट कंप्रेस इट। कंप्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। फॉर एग्जाम्पल आइस, चेयर, लैपटॉप एक्सेट्रा। कोई भी एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखो, आइस है, चेयर है, लैपटॉप है, स्टडी टेबल है, आपका फोन है, ऑल ऑफ दीज आर सॉलिड्स। सेकेंड हम स्टेट स्टडी करेंगे, दैट इज द लिक्विड स्टेट। फर्स्ट हमने स्टडी किया सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की भी क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम चाहिए, यानी उन्हें एक फिक्स्ड स्पेस चाहिए। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए, जगह चाहिए, लेकिन क्या नहीं होती, उनकी शेप नहीं होती। यानी कि अब जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, कोई उसकी खुद की शेप नहीं होती। The forces of attraction in liquid particles is less than solids. ये हम ऑलरेडी पढ़कर भी आए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड प्रेजेंट है, सपोज वाटर है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है, और स्पेसेस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। Therefore, there is a space between the particles. So forces of attraction कम होती है तो space होती है, and they can flow easily. और वो क्या कर सकते हैं, easily flow कर सकते हैं। They cannot be compressed. That is why they are also called fluid. तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें flow करने की tendency होती है ना, चाहे वो liquid water है या फिर शहद honey है, तो कोई भी चीज जो flow कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, fluids है। तो water क्या है, फ्लूइड है एक, बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि हम इसे दबा नहीं सकते। तो अगर आपके पास कोई 1 लीटर जूस है या कोल्ड ड्रिंक है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। अब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक को हाफ लीटर वाली बॉटल में नहीं एडजस्ट कर सकते। तो इट मीन्स कि इसे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम तो चाहिए, जगह चाहिए। 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में ही आएगी, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं होती। जैसे भी कंटेनर में आप डालोगे ये उसी की शेप ले लेता है। Particles of liquids arranged each other and are not fixed. You might have seen that liquid take the shape of container in which we put them. This is because the particles of liquid have high kinetic energy. They always keep on moving. So जो liquid के particles हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, move करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो forces of attraction है particles के बीच में वो बहुत कम है, जिसके कारण वो मूव करते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, कि क्या कोई और मैटर, अब मैटर में हमारे पास लिक्विड भी आता है, सॉलिड भी आता है, गैस भी आता है, वो डिफ्यूज कर सकता है किसमें, लिक्विड्स में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिफ्यूज का मतलब बताया था। डिफ्यूज का मतलब होता है मिक्स होना। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या आप किसी और मैटर को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें क्या है, वाटर है, और वाटर में अगर हम ऐड कर रहे हैं बाहर से सॉलिड जैसे कि शुगर या सॉल्ट, तो वो इजीली उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो वो ही क्वेश्चन है, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, कि क्या कुछ और मैटर लिक्विड में मिल सकता है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, other matters can diffuse into liquids whether it is solid, liquid or gas। चाहे solid हो, liquid हो या gas हो, तीनों ही चीजें लिक्विड में आराम से डिसॉल्व हो सकती हैं, डिफ्यूज हो सकती हैं। दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन स्लिप इनटू दोज स्पेसेस। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं,
जो ये ब्लैंक आपको स्पेस दिख रहा है ना, एक मिनट देखो, जो मैं ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रही हूँ ना, अब ये स्पेसेस हैं, ठीक है। रेड कलर जो है वो हमारा लिक्विड है और ग्रीन कलर का जो है वो स्पेस है। तो लिक्विड के बीच में स्पेस था, तो बाहर से अगर हमने कोई भी चीज इसमें ऐड करी, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो ग्रीन स्पेस वाली जगह पे आके इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो लिक्विड में इजीली डिफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट स्टेट हम डिस्कस करेंगे गैशियस स्टेट। अभी हमने दो स्टेट्स कौन सी स्टडी करी, फर्स्ट सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट लिक्विड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे गैशियस स्टेट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसेस की मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि गैसेस की कुछ भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, मतलब उनको कोई भी स्पेस नहीं चाहिए। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, और ना ही उनकी क्या होती, कोई शेप होती। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, यानी कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उसमें या तो बहुत ही ज्यादा कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। और अगर किसी दो चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो क्या करेंगे, वो दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से, है ना। तो उसी तरह से जो गैस के पार्टिकल्स है वो भी क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। Therefore the particles have a large number of spaces between them and they can move freely in any direction, इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं और उसमें क्या होती हैं, लार्ज स्पेसेस होती हैं। Also they can be easily compressed and put into a small container unlike solids and liquids। अब जो सॉलिड थे और लिक्विड थे दोनों की क्या थी, कुछ ना कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम थी, यानी कि अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर कंटेनर में ही आएगा। ऐसे ही अगर सॉलिड है 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम कंटेनर में ही आएगा। बट जो गैसेस हैं उसकी कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, आप छोटे से कंटेनर में भी लार्ज अमाउंट ऑफ गैस क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली। अभी हमने ऊपर लिक्विड में डिफ्यूजन को स्टडी करा था, अब लिक्विड में तो फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह होती है, अगर हम गैस से कंपेयर करें फिर भी वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो गैसेस में तो और भी इजीली डिफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में तो और भी ज़्यादा स्पेस है। ये अगर हमारा कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो देखो यहाँ पे तो कितनी ज़्यादा स्पेस है। जो ये रह गई देखो ये जो सारी है ये जगह, ये क्या है, स्पेसेस ही तो है। तो जब हम बाहर से कोई गैस अगर इसमें ऐड करेंगे तो वो स्पेस में आके इजीली एडजस्ट हो जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा है दैट सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, different gases can diffuse into each other easily. The kinetic energy between the particles is maximum। जो kinetic energy होती है वो क्या होती है, gases के particles में maximum होती है। Therefore the particles move around freely at a very high speed and there is no fixed shape of gases। तो gas के particle क्या करते हैं, बहुत freely इधर उधर move करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा kinetic energy होती है, and there is no fixed shape, यानी कि कोई भी उनकी fixed shape नहीं होती। तो अभी हमने स्टडी करा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं और गैसेस क्या होते हैं। अब हम एक बार तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। सो सॉलिड्स की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, यानी कि सॉलिड्स की फॉर एग्जांपल आपकी पेंसिल है उसकी कुछ ना कुछ शेप होती है। बट लिक्विड्स दे हैव इनडेफिनेट शेप। इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि उसकी कोई शेप नहीं होती। अगर आपने पानी लिया और अपने आपने ग्लास में ऐड कर दिया तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसे वाटर बॉटल में ऐड करोगे तो वो वाटर बॉटल की शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स की कोई भी शेप नहीं होती। एंड गैसेस की भी इनडेफिनेट शेप, यानी कि गैसेस की भी कोई शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो उसी की शेप ले लेता है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। सो सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड्स को कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, यानी कि उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। एंड लिक्विड्स के केस में भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर आपको 1 लीटर ऑफ वाटर है तो आपको 1 लीटर कंटेनर ही चाहिए, हाफ लीटर कंटेनर में वो नहीं आएगा। और गैसेस में दे हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं है, उन्हें कोई स्पेस नहीं चाहिए। छोटे से कंटेनर में भी हम बहुत सारी गैसेस को रख सकते हैं। सो सॉलिड्स में अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड्स के पार्टिकल्स में क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं। और लिक्विड्स में
फ्यूअर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कंपेयर टू द सॉलिड। फ्यूअर का मतलब क्या होता है, लेसर, यानी कि लिक्विड में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होती हैं, कम होती हैं। और वहीं अगर हम गैसेस की बात करें, सो नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा कम, यानी कि ना के बराबर। सो गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, सबसे ज्यादा कम होती हैं। सो सॉलिड्स में देखो, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि हम उसे क्या नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। लिक्विड्स में भी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स को भी नहीं दबा सकते। लेकिन गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को हम दबा सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में वो क्या है, सबसे ज्यादा कम है, जिसके कारण स्पेसेस सबसे ज्यादा हैं। तो सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसे कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। अब क्योंकि जो सॉलिड्स हैं उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास है, मूव करने की जगह ही नहीं है। तो अगर मूव करने की जगह ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड्स की, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड्स। क्योंकि देखो लिक्विड में क्या होता है, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या रखा है हमने, लिक्विड रखा है, मान लो पानी है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स ऐसे हैं, तो इसमें क्या है, स्पेसेस हैं। स्पेसेस होने के कारण वो क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। सो अगर वो मूव करेंगे तो उनके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। सो लिक्विड्स में एज कंपेयर टू सॉलिड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें गैसेस की, सो गैसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। गैस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हमने गैस रखी है, कोई भी सपोज गैस के ये पार्टिकल्स हैं, तो इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है। देखो ये सारी क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जितना ज्यादा किसी भी चीज में मूवमेंट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो गैसेस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रादर दे कैन वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। सो पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के, मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और सॉलिड्स के पार्टिकल कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, इस तरह से, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। सो सॉलिड के केस में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, स्पेसेस बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो इसके कारण जो पार्टिकल्स है ना वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी ही जगह पर ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। सिर्फ जो ये पार्टिकल्स है ना ऐसे वाइब्रेट करेंगे, यानी कि बस ऊपर नीचे ऐसे होते रहेंगे अपनी ही जगह पर, कोई भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाएगा, मूवमेंट नहीं हो सकती क्योंकि स्पेस ही नहीं है। लेकिन अपनी ही जगह पर खड़े खड़े जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि वाइब्रेट कर सकते हैं। सो पार्टिकल्स दे कैन नॉट मूव, यानी कि अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, मूव नहीं करेंगे, रादर दे कैन वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड्स में, सो पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं इजीली। एंड इन केस ऑफ गैसेस दे कैन मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं गैसेस के केस में, बिकॉज स्पेसेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं गैसेस के पार्टिकल्स में, तो इजीली पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं। वहीं अगर हम फ्लो की बात करें, उनके जो सॉलिड्स हैं दे कैन नॉट फ्लो, द लिक्विड्स कैन फ्लो एंड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो, यानी कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो सॉलिड में तो देखो जगह ही नहीं है, आप बस ये ध्यान रखो कि सॉलिड में जगह ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ना उनकी मूवमेंट हो सकती, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, तो वो फ्लो नहीं कर सकते। बट लिक्विड में थोड़ी स्पेसेस आती हैं तो वो भी फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस में तो और स्पेसेस आ जाती हैं तो वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।